नमस्कार स्टूडेंट। आज अपन प्रश्नावली 1.1 के बचे हुए आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। पिछले वाले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो इन क्वेश्चनों को भी अपन को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ही करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं तो उनको करने के लिए आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 जो अपने एनसीईआरटी बुक में है वो है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी की टुकड़ी में टोटल सदस्यों की संख्या दे रखी है 616। तो अपन उसको चाहो तो लिख सकते हैं, दिया है क्या दिया है, तो सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर है 616। अब क्या करना है, दूसरे में दे रखा है कि उसी सेना का एक बैंड है जिसमें सदस्यों की संख्या है 32। उन 32 सदस्यों के पीछे इन सैनिकों को मार्च करना है। तो बैंड में सदस्यों की संख्या, बैंड में सदस्यों की संख्या बराबर है 32। ठीक है ना। तो अब इतना अपन लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करके और उसको चरणबद्ध रूप से लिखना पड़ता है। चरणबद्ध रूप से कैसे, तो अब यहां से लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या, तो a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 छोटा या बराबर होगा R से और R छोटा होगा B से। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, एक तरीके से मान लो तो फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के रूप में ही अपन को चरणबद्ध रूप से इसको लिखना। तो पहले इसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व कर लेते हैं इधर साइड में रख के। क्या करना है, तो 616 में भाग देना है किससे, 32 से। 32 से भाग देंगे तो देखो यहाँ पे 61 लिख रहा है, 61 में 32 से भाग देंगे तो 2 बार तो जाएगा नहीं, तो 32 दूनी 62 हो जाएगा, 32 दूनी हो जाएगा 64। तो ये हो गया क्या, ज़्यादा। तो ज़्यादा नहीं लेना है अपन को, क्या करना है, कम। जैसे भाग करते हैं वैसे ही। तो 32 से कम 32 माइनस करेंगे तो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 9। इधर बचा 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 2। कितना हो गया, 29। अभी ये शेषफल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी एक संख्या और है। तो यहाँ पे 6 जब नीचे लिख देंगे तो ये हो गया 296। अब 32 की टेबल में ऐसे करना है, टेबल ऐसे पढ़ना है कि 296 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो कम रहे या फिर बराबर हो जाए। तो कम या बराबर के लिए इसमें क्या करना है, 9 से भाग लगाएं। कितने से, 9 बार भाग देंगे इसका 32 का। तो 9 दूनी 18, 9 तियां 27 और 28, कितना हो गया, 288। माइनस करेंगे तो 288, जब 296 में से 288 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 8। इधर 0 0 हो जाएगा तो बचा 8। अब ये पहला चरण अपना कंप्लीट हुआ है। तो चरण 1, चरण एक में क्या है,
तो यहाँ से अपन लिखेंगे ए क्या है, ए वो संख्या होती है जिसमें भाग लगाते हैं, तो हो गया 616 बराबर। बी वो संख्या होती है जिससे भाग देते हैं, तो हो गया कितना 32 प्लस और उसके बाद क्या है इंटू क्यू, तो क्यू क्या संख्या होती है जितने बार भाग जाता है, 19 बार गया है, और प्लस आर कितना है जो शेषफल बचता है यानी 8। ये पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चरण के लिए क्या करना है कि ये 8 को क्या ले लेना है भाजक, और भाज्य रखना है क्या 32, तो यहाँ पे 32 रख के भाग लगाएंगे, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 4 बार जाएगा, और यहाँ जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0। जैसे ही 0 आया अपना सवाल कंप्लीट हो गया है। दूसरे चरण में ये वाला लिख लेंगे भाग, और उसके साथ ही अपना पूरा सवाल कंप्लीट। तो यहाँ से कितना है देखो भाग कितने में लगाया 32 में, बराबर किससे भाग लगाया तो 8 से, कितने बार भाग लगाया गया तो 4 बार, प्लस शेषफल क्या बचा 0। जैसे ही 0 आया वैसे ही अपना आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा सवाल कंप्लीट हुआ। तो 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या को अपन आंसर मानते हैं, या ऊपर वाली संख्या को ले सकते हैं या ये वाली संख्या जिससे भाग लगाया है, वो होती दोनों सेम ही है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, एक ही बात है। तो यहाँ से देखेंगे 8 को भाजक लेने पर, 8 को भाजक लेने पर शेषफल शून्य आता है, शून्य प्राप्त हुआ है। अतः 616 और 32 का HCF बराबर 8 है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। आंसर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपनी NCERT बुक जो है उसमें दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m + 1 के रूप का होगा। यानी 3m और 3m + 1 के रूप का है, इस चीज को दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो अपन यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन को पूर्णांक दिया नहीं गया कि किस पूर्णांक को निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है पूर्णांक मान लेंगे। जब पूर्णांक मानेंगे तो मानते हैं देखो क्या कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ए अगर धनात्मक पूर्णांक है तो सबसे पहले ये चीज देखो कि अपन को दे क्या रखा है, अपन को दिया हुआ है कि वो कैसा होना चाहिए 3m या 3m + 1 के रूप का होना चाहिए। ये दो चीजें अपन को निकालनी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है ना, उसको अगर अपन देखें तो ए बराबर क्या होता है BQ + R होता है कि नहीं। अब यहाँ से देखो अगर ए को अपन पूर्णांक मान लिया है तो बी के स्थान पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इंटू Q
क्यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। और इस वाले में आर का स्थान खाली है तो उस जगह अपन क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अगर इस दूसरे वाले को निकालना हो तो वैल्यू क्या रहेगी, 3 यहाँ रहेगा, एम यहाँ रहेगा और प्लस में क्या है, आर की जगह 1 है, ऐसे बन जाएगा। तो इसी चीज को बनाने के लिए ये मैंने इसलिए बताया कि अपन बी की जगह रखेंगे क्या, तो बी के स्थान पर क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः b बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब अगर b बराबर 3 हुआ है तो फिर इसलिए तो r बराबर क्या होगा, जब b बराबर 3 है तो अपन पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अपन पहले पढ़ चुके हैं ये चीज कि जब भी b जो मान b का होता है r का मान उससे छोटा ही रहे, तो r का मान अगर छोटा रहेगा तो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई मान हो नहीं सकता, क्योंकि 3 हो नहीं सकता, बराबर नहीं रह सकता है, बराबर नहीं होगा, या तो कम बराबर और बड़ा नहीं हो सकता, छोटा रह सकता है। आर का मान 0 रह सकता है, 1 रह सकता है और 2 रह सकता है। तो आप क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर अपन करेंगे तो क्या है, a बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा या बराबर होता है r से और r छोटा होता है b से। ये फॉर्मूला अपना रहेगा इसमें। तो जब ये फॉर्मूला है तो इसके अब इस चीज में अपन को मान रखते जाना है, b की जगह रखना है 3 और r की जगह एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है। 2 रखो या मत रखो उससे अंतर नहीं है, क्योंकि अपन को केवल 2 ही चीजें इसमें पूछी गई, 2 ही स्टेप तो पूछे, पहला ये दूसरा ये, बस केवल 2 चीजें पूछी गई है तो 2 ही सॉल्व करके बता देंगे है। बस 3 पूछी जाए तो 3 सॉल्व करके बता देंगे, तरीका सब वही है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब यहाँ से फॉर्मूले में मान रख दो, तो a बराबर b की जगह क्या ले लेना है, 3, q की जगह क्या ले लेना है, तो q की जगह तो q ही रहेगा, मान ही नहीं दिया गया है, प्लस r की जगह पहला स्टेप क्या है, 0 ले लेंगे, तो पहला भाग क्या ले लिया, 0। तो अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 3q, क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या रहती है, a बराबर हो जाएगा 3q। अब यहां से क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग करने पर यहां से इसे वर्ग कर देंगे। अब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहां से देखो a बराबर 3q का स्क्वायर करना है, तो a बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 9, q का स्क्वायर तो q ही रहेगा। तो यहाँ से a बराबर 9 में से कॉमन निकालेंगे किसको, 3 को, अपन को वह संख्या कॉमन निकालनी है जो आंसर में बोली गई है, क्या बोला गया है, 3, तो 3 ही कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर। अब यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखना है, माना 3q स्क्वायर बराबर m है, 3q स्क्वायर के बराबर में क्या है, m, तो a बराबर 3, तो 3 यहाँ है, इस पूरे के बराबर अपन ने मान लिया है m को, तो यहाँ लिख देंगे m। पहला स्टेप अपना यहाँ पे समाप्त हो गया, क्योंकि पहला अपन को क्या बोला गया था, 3m, और दूसरा या 3m प्लस 1। तो अब दूसरा स्टेप यहाँ से आगे स्टार्ट कर लेंगे अपन, तो क्या लिखेंगे, पुनः, पुनः मतलब फिर वही चीज जो पहले अपन ने यहाँ से यहाँ किया है, अब सेम चीज यहाँ से यहाँ करेंगे। तो जब आगे करेंगे तो फॉर्मूला तो वही है, मान वही है, तो यहाँ से क्या लिखना है, a बराबर b की जगह तो 3 है और q की जगह तो q ही रहेगा, q का मान दिया नहीं, उसके बाद प्लस, अब पहले लिया था 0, अब अगले स्टेप में क्या लेंगे, r का मान 1, r का मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे।
तो अब यहाँ से आगे फिर सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यही सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अपन यही लिख सकते हैं क्या, वर्ग करने पर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देंगे किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिख रहे हैं। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये तरीका थोड़ा आसान रहेगा, यहाँ पर व्यवस्थित करना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन, इसको यहाँ से साफ कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला जब इसमें लगाएंगे तो ए की जगह लिखेंगे 3q और बी की जगह लिखेंगे 1। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ए की जगह 3q स्क्वायर, ये हो गया a का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2 आ जाएगा इंटू 3q, और b की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस b की जगह आता है 1 और b का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो बराबर। यहाँ से इसका स्क्वायर करके इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, प्लस इसको खोलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 एकम 6q प्लस 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही बचता है। ये चीज आ गई। अब यहाँ से अपन को फिर वही करना है, क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या लेना है, जो आंसर में चाहिए 3 चाहिए वो कॉमन ले लेंगे। इधर 3 से इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर बचेगा क्या, 3q स्क्वायर प्लस 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 2q कोष्टक 1 और इधर प्लस का 1। अब यहाँ पे फिर वही चीज करना है, क्या मानेंगे, तो यहाँ से इसको ले लेंगे क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना आ गया m, क्योंकि अपन को m चाहिए। तो यहाँ से फिर रख दो, इसको क्या रखेंगे 3 की जगह 3 आ जाएगा, इस पूरे की जगह अपन ने क्या मान लिया है m, तो इसकी जगह रख देंगे m, और बचा हुआ क्या है 1। ये काय के बराबर आया है a के। ये दूसरा स्टेप अपना कंप्लीट हो गया, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में अपन को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो ही चीजें पूछी गई हैं, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो जब ये हो गया है तो अब अपन इसको स्पष्ट करके लिख देंगे। क्या करेंगे कि जो चीज क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m यानी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का 1 के रूप का होगा। तो यहाँ लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ये हो गया, यही हो गया अपना उत्तर आंसर। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेम चीज है, वही जो 4 में किया था वही 5 में करना है। बस अंतर इतना है कि इसमें घन पूछा गया है, उसमें वर्ग पूछा गया है। तो यही करेंगे। तो यहां से करेंगे क्या, पहले अपन मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है,
ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब अब इसमें दे रखा है क्या, नो एम प्लस 1 और नो एम प्लस 8, ये 3 निकालने हैं। तो क्या अपन ये 9 ही मान लें, बी की जगह 9 मान लें? 9 मानेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, 8 तक हो जाएगा, 8 तक करते हुए जाना पड़ेगा। तो या तो इसको अपन 3 मान के भी कर सकते हैं, क्या मान के कर सकते हैं, 3 तक मान के किया जा सकता है, या चाहो तो 9 तक मान सकते हो। चलो 9 ही मान के कर लेते हैं, अपन यहाँ से 9 मान के कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है, b बराबर दे रखा है इसमें क्या, 9। 3 मानने में कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना, केवल सीधा सीधा वही सॉल्व करते जाना है जो दिया गया है। तो b बराबर क्या मान लेंगे, 9। अगर b बराबर 9 है तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा या तो 0 या फिर 1 या 2 3 4 5 6 7 8। 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 हमेशा b का मान r के मान से बड़ा होता है, बराबर भी नहीं होता, बड़ा होता है। तो यहाँ से अपन 8 तक मान लेंगे इसको। लेकिन क्या करना है, अपन को केवल 3 अंकों तक ही तो सॉल्व करना है। m बराबर 8 जहाँ पे आ जाता है ना, वहीं तक अपन छोड़ देंगे, तो उसके बाद करने की जरूरत ही नहीं है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही करके देना है, बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, बाकी बचे हुए चीजों को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। और या फिर अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो b बराबर 3 भी मान सकते हैं, तो यहीं तक होता, तो उससे कोई अंतर नहीं है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो आगे अपन लिखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है, तो वो लिख देंगे a बराबर होता है b क्यूब प्लस r, जहां क्या होता है कि 0 छोटा या बराबर होता है r से, और r हमेशा छोटा होता है b से, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में अपन ये मान रखते जाएंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था, तो लिखेंगे अब a बराबर b का मान कितना लिया है अपन ने, 9 लिया है, ठीक है। 9 लेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या करना है कि घन बहुत बड़ा हो जाएगा, घन 9 का घन बहुत बड़ा हो जाएगा, 9 का घन बड़ा हो जाएगा। तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन उसी आधार पर कर लेंगे। तो 9, उसके बाद क्या होगा q, उसके बाद r का मान क्या ले लेंगे, 0, r का मान क्या लेंगे, 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो a बराबर 9 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 क्यूब। अब यहाँ करना है इसका घन करने, क्या लिखेंगे, घन करने पर, घन करेंगे। पहले बारे में अपन को वर्ग पूछा गया था तो वर्ग कर रहे थे, घन पूछा गया है तो घन करेंगे। तो घन करने के लिए देखो 9 ने 81 और 81 में कितना हो जाएगा, 729, कितना हो जाता है, 729। तो a बराबर इसको लिखेंगे अपन, घन किया है तो घन का क्यूब कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 729 क्यूब का क्यूब, ऐसे घन कर देंगे 729 क्यूब का क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर, अब यहाँ से कॉमन लेना है अपन को, क्या कॉमन चाहिए, 9 कॉमन चाहिए, तो 9 यहाँ लिख लेंगे कोष्टक में। इधर क्या आ जाएगा, जब 9 से इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 81 बार, और यहाँ हो जाएगा क्यूब का क्यूब। यहाँ लिखेंगे अपन क्या, माना 81 क्यूब बराबर m है, 81 क्यूब बराबर क्या है, m। तो a बराबर क्या हो जाए, 9 की जगह 9 और 81 क्यूब के स्थान पे
m। पहला पार्ट ये निकल गया। यहाँ क्या पूछा गया था, 9m के रूप का। अब दूसरी तरफ करेंगे, दूसरी तरफ तो फिर करना है क्या, पुनः करेंगे। पुनः में वही चीज दोबारा लिखना है जो अपन ने यहाँ से यहाँ किया है। अब की बार शेषफल यानी r की जगह पे क्या ले लिया जाएगा, 1। तो ले लो, यहाँ हो जाएगा a बराबर 9q प्लस 1। इसमें भी क्या करना है, घन करने पर, घन करने पर इसका जब घन करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा कि a बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है क्या, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले में अपन को इसके मान रख देने हैं। कैसे रखेंगे, तो देखो a तो बराबर है ही, a के बराबर में तो चल ही रहा है, a की जगह रख देंगे 9 क्यूब का क्यूब प्लस, अब दूसरा क्या आ रहा है 3a स्क्वायर बी, तो 3a की जगह क्या है 9 क्यूब है, इसका स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 1 प्लस 3a कितना है तो 9 क्यूब है इंटू बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बी का मान 1 है 1 का क्यूब। ये फॉर्मूले में अपन ने आज सारा जो भी अपने पास मान था वो अपन फॉर्मूले में लगा चुके हैं। अब फॉर्मूले में लगाने के बाद अब इसको करना है अपन को सॉल्व। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 9 का क्यूब कितना होता है तो 729 इधर क्यूब लिखा हुआ है तो क्यूब का क्यूब करते हैं। उसके बाद प्लस यहाँ देखो 9 का वर्ग कितना होगा 81 और 81 तिया कितना हो जाएगा तो 81 गुणे 3 कितना होता है 3 एकम 3 मिनट पे 24 तो कितना हो गया 243 और आगे क्यूब का स्क्वायर प्लस करेंगे इधर तो यहाँ देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा 9 तिया 27 एकम 27 तो 27 का 27 और क्यूब और प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। हो गया। अब यहाँ से अपन को फिर क्या करना है इसके बदला कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है जो आंसर में पूछा गया है क्या 9 कॉमन लेंगे। अब इस 9 से इन सब में भाग लगाएंगे। 9 से भाग अगर 729 में देंगे तो कितना आएगा 81 आएगा 81 और क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस 9 का भाग इसमें अगर देते हैं अपन किसमें 243 में तो कितना आएगा 9 दूनी 18 आएगा 63 9 63 27 बार जाएगा और क्यूब का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस फिर 9 का 27 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार क्यूब बचा क्यूब लिख देंगे कोष्टक यहाँ से बंद करेंगे और उसके बाद प्लस में क्या लिखा हुआ है 1 उसको वैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ से अपन को एक और चीज लिखनी है क्या मानेंगे तो 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m है। इस पूरे के बराबर में अपन क्या मान लेंगे m तो यहाँ से लिख दो क्या 9 हो गया। ये पूरा पार्ट जो है ना ये m के बराबर है m और प्लस इधर क्या है 1 है। तो दूसरा पार्ट अपना ये सॉल्व हो गया क्या 9m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। अब तीसरे पार्ट की तरफ अपन चलेंगे क्योंकि इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए।
तो अपन यहाँ से फिर लिखेंगे क्या, पुनः, यहाँ से फिर लिख दिया पुनः, और पुनः में वही प्रोसेस फिर दोबारा करेंगे, इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाले फॉर्मूले में मान रखते जाएंगे। तो रखते जाओ, यहाँ क्या है, a बराबर 9q प्लस, अब की बार शेषफल क्या लेना है, 2, अब की बार शेषफल ले लिया 2, फिर क्या करना है, यहाँ वही चीज फिर घन करने पर, अब इसका फिर घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9q प्लस 2 का क्यूब, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूले याद रखना है और इनको बार बार लिखते रहना है। जब भी अपन सवाल करेंगे तो हर बार फॉर्मूले को सवाल में लिखो, उससे याद रहेंगे फॉर्मूले। अब यहाँ से इसमें मान रख दो, इसी फॉर्मूले में ये वाला मान रख देना है, जैसे अपन ने इसमें रखे थे ना, यहाँ पे जैसे मान रखे थे सेम वही चीज यहाँ रखनी है। बस इसमें क्या था, b के बराबर 1 था, इसमें b के बराबर 2 है, बस यही मान यहाँ पे अपन को लिख लेना है। कैसे, a की जगह क्या लिखना है, 9q, q लगा हुआ है तो ऊपर क्यूब लगा देंगे, उसके बाद प्लस 3 की जगह 3 आ जाएगा, a का मान कितना है, 9q मान है और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, इंटू b का मान कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ। अब फिर प्लस, यहाँ पे देखो 3 है, 3 के बाद a का मान क्या है, 9q है, 9q के बाद b का मान कितना है, तो b का मान 2 है, इसका क्यूब कर देंगे, ओ सॉरी स्क्वायर कर देंगे, और प्लस b का मान 2 है, 2 का क्यूब हो जाएगा। बस अब इस मान को अपन को सॉल्व कर देना है, बस अपना हो गया सवाल। देखो 9 का क्यूब क्या होता है, तो ऊपर ही लिखा रखा है अपन ने पहले से ही 229 क्यूब का क्यूब, प्लस यहाँ से देखो 9 ने 81, 81 तियां कितना होता है, तो 243 होता है, 81 तियां 243 हो गया, और 243 दूनी कितना हो जाएगा, तो 486 क्यू का स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखो 2 दूनी हो जाएगा 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, इधर पर करेंगे तो 9 तियां 27, और 27 चौको कितना होता है, 27 चौको 27 चौको हो गया 108, 27 चौको 108, और यहाँ पे बचा क्या है, क्यू, तो क्यू लिख देंगे केवल, प्लस यहाँ से देखो 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, तो 8 लिख देंगे। अब इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इस स्टेप में आके अपन को क्या निकालना है, कॉमन। तो कॉमन क्या निकालना है, 9, कॉमन कितना लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अपन को आंसर में 9 ही चाहिए। 9 का भाग जब 729 में देंगे तो कितना बचेगा, 81, और क्यूब का क्यूब लगा हुआ है तो कर दो, प्लस 9 का भाग जब इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, और 9 का भाग बचा हुआ कितना, 3, 9 चौको 36, यानी 54 बार जाएगा, और क्यूब का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ से देखो 108 में 9 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी 12 बार चला गया, और यहाँ क्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कोष्टक बंद कर देंगे और प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो गया। इसके बाद अपन को क्या करना है, वही मानना है। क्या माना, तो माना
यहाँ ये वाले स्टेप को इस तरफ से करेंगे हम। देखो बराबर बराबर, यहाँ से अपन को क्या कुछ मानना है तो क्या करेंगे, माना ये कोष्टक के अंदर वाला पूरा पार्ट इधर लिख देंगे। क्या होगा, 81Q का क्यू प्लस 54Q² प्लस 12Q बराबर होता है m है बराबर। अब देखो इस पूरे के मान के बराबर में अपन m ले लेंगे। क्या लेंगे, m। तो पहले कॉमन में ले रखा है 9, फिर हो गया m, और फिर प्लस में आ जाएगा कितना, यहाँ प्लस में क्या लिखा हुआ है 8, तो 8। ये मान हो गया अपना a के बराबर तीसरा पार्ट निकल आया। यानी पहले अपन ने निकाला था 9m, फिर दूसरा निकाला 9m प्लस 1, फिर तीसरा निकाल दिया 9m प्लस 8 के रूप का होगा। अब इसका आंसर लिखने के लिए तो क्वेश्चन से ही भाषा लेंगे अपन। क्या लेना है, किसी अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ये हो गया उत्तर। प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है यहाँ। चैनल अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाई में तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।